गुड इवनिंग एवरीवन। एम आई ऑडिबल? तुम्हारा क्वेश्चन था आज का। डिस्कस द मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन। तो 8 मार्क का था और टू स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था कि आपको मेजर फैक्टर्स यहाँ पे डिस्कस करने थे, राइट। तो अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे आप लोग? सीधे पहले इंट्रो लिखिए, है ना। उसके बाद में डिस्कस मेजर फैक्टर पूछा है, तो आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं आप? इंट्रोडक्शन में आप जो इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है कि आपका जो इंडस्ट्रीज का या मैन्युफैक्चरिंग का जो परसेंटेज है, आप वो लिख सकते हैं यहाँ पे, राइट। या फिर आप कुछ और ऐसे डेटा उठा के लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इंट्रोडक्शन आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज इन इंडिया। एंड देन फिर आप यहाँ पे आ जाएंगे लोकेशंस, लोकेशंस और फैक्टर्स, फैक्टर्स फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन। तो अब यहाँ पे फैक्टर्स में आप इसको दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, टू पार्ट्स में। वैसे तो सारे लिख सकते हैं, आप यहाँ पे इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज जियोग्राफिकल एंड अदर इज नॉन जियोग्राफिकल। वैसे ये जरूरी भी नहीं कि आप इसको डिवाइड करें, बट इफ यू कैन, सिंस इट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द जियोग्राफी, यू कैन डू दिस, राइट। अब इसमें आपको कैसे बनाना है? ठीक है, अब इसके देखिए, एक होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, एक डेफिनेशन होता है, मतलब स्टैंडर्ड डेफिनेशन होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इसके पहले ओवरऑल पॉइंट्स होते हैं जो हमारा बताता है, वो होता है 7M एंड P। ठीक है, 7M एंड इवन P भी आता है, तो 7M इन EP, MEP ऐसे लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली फैक्टर्स होते हैं। तो 7M क्या होते हैं? 7M में आपका आता है, पहले हम इसके सारे ये जो 7M प्लस CP अराउंड 9 फैक्टर्स हैं, इनको देख लेंगे, फिर उनको हम कैटेगराइज कर लेंगे आपके ज्योग्राफिकल और नॉन ज्योग्राफिकल में। ओके, तो आपका जैसे कि 7M में पहले क्या आता है, जो हमने पढ़ा होगा कहीं पे, मैन, पहले आता है आपका मटेरियल। ठीक है, मटेरियल, तो मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल, मटेरियल, मैन, मशीन। वैसे फ्लो में तो ऐसे बोलते हैं मैन मशीन मटेरियल, बट यहाँ पे आपका मटेरियल फर्स्ट रहेगा, तो आप उसको थोड़ा इंटरचेंज कर सकते हैं। मैन मशीन मटेरियल हो गया। फिर आपका क्या आता है? मार्केट। ठीक है, फिर आपका आता है मनी, मतलब कैपिटल। फिर आपका क्या आता है? मोबिलिटी, मोबिलिटी मतलब ट्रांसपोर्टेशन। ओके, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। और उसके अलावा क्या आता है? फिर आपका आता है यहाँ पे, यस, मेटियोरोलॉजिकल कंडीशंस। तो इसमें आपका क्या आ जाता है? क्लाइमेट, वेदर, ये सब चीजें हैं। तो ये आपके 7 क्या हो गए? आपके 7M हो गए। और उसके बाद में क्या आता है आपका? यहाँ पे मैंने बताया था EP, E फॉर एनर्जी एंड P फॉर पॉलिसी। ओके, तो ये आपके 9 फैक्टर्स हो गए, जो आपके किसी भी इंडस्ट्रीज के लिए, या फिर आप बोलिए तो प्रोडक्शन के लिए, या फिर किसी फैक्ट्री के लिए
इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सारे फैक्टर आपको इन्फ्लुएंस करते हैं लोकेशन को। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको ज्योग्राफिकल नॉन ज्योग्राफिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको वो ब्रेक नहीं भी करना है तो सीधे आप फैक्टर्स में ये 9 लिख दीजिए, ये सीधे डायरेक्टली 1 to 1। उसके बाद में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं एक एक को। अब जैसे रॉ मटेरियल आ गया, राइट। तो आपको मटेरियल कैसे करना है, इसमें मटेरियल में दो चीजें हैं। एक हो गया आपका रॉ मटेरियल, ओके। तो रॉ मटेरियल क्या होता है कि रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, जहां पे आपका रॉ मटेरियल अवेलेबल है, इंडस्ट्रीज उसके क्लोज होती हैं। अब इसमें यहाँ पे एक चीज बतानी है आपको, दो तरह इंडस्ट्रीज के टाइप्स। कुछ लोगों ने ना इंडस्ट्रीज के टाइप बाहर लिख रखा है, आपको ऊपर नहीं लिखना है इंडस्ट्रीज के टाइप, अब यही बताएंगे यहाँ पे। अब इंडस्ट्रीज के टाइप क्या होते हैं, वेट गेनिंग, वेट गेनिंग, और एक होता है वेट लूजिंग, राइट। और एक और कौन सी होती है, फुट लूज, ओके। तो ये जो इंडस्ट्रीज के टाइप होते हैं ये रॉ मटेरियल बेस्ड होते हैं, इंडस्ट्रीज के टाइप। अब इस रॉ मटेरियल बेस्ड जो इंडस्ट्री है, आप इसको यहाँ पे मेंशन करेंगे रॉ मटेरियल वाले में, और फिर इसके हिसाब से इसका क्या बोलते हैं, इसको दिखा देंगे। जैसे कि वेट गेनिंग वाली चीज है, मतलब कि आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उस वो वेट गेन कर रहा है, मतलब रॉ मटेरियल जितना था उससे ज्यादा हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसको नियर टू मार्केट रखेंगे, क्योंकि आपका जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है वो हैवी हो रहा है, तो हैवी चीज को ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत होगी। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका रॉ मटेरियल है, यहाँ पे, और यहाँ पे आपका मार्केट है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे सपोज करिए 1 टन लेके जाना है, तो अगर वो रॉ मटेरियल 1 टन है, और यहाँ पे मान लीजिए फैक्ट्री को हमको सेट करना है, मान लीजिए यहाँ पे फैक्ट्री है, तो अगर आपको फैक्ट्री आया यहाँ पे, वो सपोज 1.5 टन बन गया, जो 1 टन था 1.5 टन बन गया। अब इसको 1.5 टन को हमको मार्केट ले जाना पड़ेगा, तो वो दिक्कत होगा क्योंकि इसका ट्रांसपोर्टेशन कास्ट ज्यादा हो गया। अगर आप इस इंडस्ट्री को यहाँ लगा देंगे ना, तो जो पहले मतलब फिर पूरा 1.5 मूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं लोग, यहाँ पे मार्केट पे लगाएंगे, जिससे कि केवल 1 टन को ही मूव करना पड़ेगा यहाँ पे, यहीं पे आपका इंक्रीज करो 1.5 और सीधे मार्केट में कर दो। सेम वे अगर वो वेट लूजिंग है, तो मान लीजिए आपका यहाँ पे रॉ मटेरियल 3 टन होता है, और बन के आने पे वो खाली 1 टन या रहता है। जैसे कि स्टील इंडस्ट्रीज, स्टील में रॉ मटेरियल काफी ज्यादा लगता है, बाद में वो फाइनल प्रोडक्ट कम होता है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जैसे 3 टन से 1 टन, तो यहाँ पे आप रखेंगे मार्केट पे, तो आपको रॉ मटेरियल 3 टन मूव करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे रखेंगे सोर्स पे, तो आपको खाली 1 टन ही, मतलब खाली जो फिनिश प्रोडक्ट है वही मूव करना पड़ेगा, राइट। तो ये वेट लूजिंग और वेट उसका कॉन्सेप्ट होता है। एक होता है फूट लूज इंडस्ट्रीज, मतलब इसमें आपका कोई मतलब रॉ मटेरियल का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये असेंबली वाली चीजें होती हैं। तो ये सीधे मोस्टली ये कहीं पे भी हो सकती हैं, मोस्टली ये आपकी मार्केट के पास ही होती हैं, तो इनका लोकेशन उतना मैटर नहीं करता। बट तो आप इन तीनों की कैटेगरीज दिखा देंगे, और उनको उनके हिसाब से इंडस्ट्रीज की लोकेशन बता देंगे कि टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज पे आपका मैटर करेगा। तो आपने मटेरियल में बता दिया। मैन में आपने बता दिया कि मैन में आपने बता दिया कि भाई जहाँ लेबर्स अवेलेबिलिटी है, वो सब चीजें यहाँ पे बता देंगे। चीप लेबर, स्किल्ड लेबर, है ना, बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द पीपल, नीड ऑफ द इंडस्ट्री, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर आपका मशीन, मशीन में ही आपका आ गया मशीन प्लस टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी आप इसी में ऐड कर सकते हैं, जो साइंस वाला पार्ट। तो आप यहाँ पे मशीन प्लस टेक्नोलॉजी, उसका भी उसके भी ऊपर भी डिपेंड करेगा आपका। फिर मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा, मार्केट साइज क्या है, कैसा है, उसके ऊपर। फिर मनी, कैपिटल फ्लो, फिर मोबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन की क्या फैसिलिटीज हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर आएगा। फिर मेट्रोलॉजिकल कंडीशन, ये काफी मैटर करता है, क्लाइमेट कंडीशन बहुत मैटर करता है, स्पेशली कुछ इंडस्ट्रीज में तो और भी ज्यादा करता है, जिसमें उसका इन्फ्लुएंस होता है प्रोडक्शन पे। मान लीजिए कोई एग्जांपल इसका, जैसे कि आप कॉटन इंडस्ट्री होती है, कॉटन इंडस्ट्री, ठीक है। तो कॉटन इंडस्ट्री में क्या होता है कि क्लाइमेट का काफी फर्क पड़ता है, उसको बहुत ड्राई एरिया पे हम नहीं रख सकते। तो इसलिए वो जो कॉटन इंडस्ट्रीज होती है ना, काफी मतलब कोस्टल एरियाज में होती हैं, क्योंकि उसको ह्यूमिडिफायर यूज करना पड़ता है हमको। ड्राई एरिया में बना सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ा ह्यूमिडिटी चाहिए कॉटन रेशेस को, फाइबर्स को डेवलप होने के लिए, इसलिए हमको
कॉटन इंडस्ट्रीज में क्लाइमेट का काफी रोल होता है। तो वैसे ही कुछ इंडस्ट्रीज होती है जिसमें क्लाइमेट का रोल होता है, और बाकी डायरेक्ट प्रोडक्शन में इफेक्ट करता है, एज वेल एज आपके ट्रांसपोर्टेशन और मूवमेंट इन सब पे तो इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। तो इससे मेट्रोलॉजिकल कंडीशन। फिर एनर्जी। एनर्जी कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं जो एनर्जी कंज्यूमिंग होती हैं, तो आपको वहां पे भी एनर्जी सोर्स के ऊपर से हम डिसाइड करेंगे कहाँ पे रखना है। पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो एज वी नो कि जहाँ पे पॉलिसीज होती हैं डिफरेंट डिफरेंट, कि गवर्नमेंट ने बैकवर्ड एरियाज में उनको लगाना है इंडस्ट्रीज, तो वहाँ की पॉलिसी दे दी। तो फिर पॉलिसी रिफॉर्म दे दिया, मतलब कि अगर वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाएंगे तो आपको टैक्स टैक्स कंसेशंस मिलेंगे, आपको फैसिलिटीज मिलेंगी, तो लोग फिर वहाँ लगा लेते हैं। और ये बैकवर्ड रीजन्स में क्यों लगाते हैं इंडस्ट्रीज? बैकवर्ड एरियाज में, जैसे कि झारखंड या ऐसे एरियाज में, उसके रिमोट एरियाज में क्यों लगाते हैं? बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। हाँ, तो रीजनल डेवलपमेंट होता है उससे। तो रीजनल डेवलपमेंट कैसे होता है कि वो एक इफेक्ट होता है आपका ग्रोथ पोल, है ना, ग्रोथ पोल होता है, ग्रोथ पोल थ्योरीज। तो ग्रोथ पोल थ्योरी क्या बोलती है कि आपकी जब एक इंडस्ट्री डेवलप होती है यहाँ पे, मान लीजिए आपकी इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप हुई, तो आपने एक इंडस्ट्री लगाई यहाँ पे, तो उससे क्या होगा, इसको सपोज आपने यहाँ पे बाइक बनाने की या कार बनाने की इंडस्ट्री लगाई, सपोज कार बनाने की, तो उसके पास में कई सारी एंजिलरी इंडस्ट्रीज हो जाती हैं, कि कोई पार्ट यहाँ पे सप्लायर्स हो जाते हैं बेसिकली। फिर क्या होगा कि इसको कार बनाना है, तो कोई कोई यहाँ पे स्टील दे रहा है, कोई यहाँ पे बोल्ट नट बोल्ट्स दे रहा है, राइट, कोई कुछ कुछ पार्ट सप्लाई कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारी वो बन जाती है, एक्सिलरी इंडस्ट्रीज बन जाती है इस एरिया में। और फिर यहाँ पे फिर लेबर्स आने लगते हैं, है ना, इस एरिया में स्किल्ड लेबर आने लगते हैं, लोग सेटलमेंट स्टार्ट हो जाता है, फिर स्कूल्स बन जाते हैं इस एरिया में, क्योंकि लोग रहेंगे तो स्कूल्स बनेंगे, फिर एरिया का धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगता है, लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो उससे क्या होता है कि आपका ये जो एक चीज स्टार्ट होती है वो एज ए ग्रोथ पोल बन जाती है, वो पुल कर लेती है चीजों को, है ना। तो उससे पुल करती है, तो यहाँ का एरिया का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। वो आपकी पॉलिसी कॉन्सेप्ट में आता है। तो आप इसको ये वाला वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ग्रोथ पोल, टू डेवलप द बैकवर्ड रीजन। ऐसे ग्रोथ पोल दे लाइक प्रेफर, और दे गवर्नमेंट इनकरेजेस द इंडस्ट्रीज इन द बैकवर्ड रीजन। तो ये आपका हो गया, ये आपके हो गए कितने पॉइंट्स, 7M एंड EP। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, और 7 में में से आपको अगर 5 6 भी याद आ गए तो आपके पॉइंट्स यहाँ पे बन जाएंगे। खासकर एक बात अच्छा ये होता है कि जब आप एक ही वर्ड के लिखते हैं तो थोड़ा देखने में भी, पढ़ने में भी थोड़ा अच्छा लगता है। वो अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे 5I 3I 4I, वैसे करके। तो इसका आप ऐसे करके यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। फिर इसके बाद में और क्या वैल्यूडेशन कर सकते हैं इसमें, आप इसमें मैप बना सकते हैं। आप इसमें मैप बना के पूरा इंडिया का, पार्शियल मैप बन बनाइए, पूरा इंडिया का बनाइए, है ना। तो इंडिया का मैप बना के आप यहाँ पे, इंडिया का मैप ड्रॉ करना सीख लीजिए स्पीड में, वो काफी काम आता है ना। तो आप यहाँ पे इंडिया का मैप बनाएंगे, फिर यहाँ पे सारे इंडस्ट्रियल जो क्लस्टर्स हैं ना, आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे, जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं यहाँ पे ऐसे, उनको आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है ग्राफ में, मैप में। तो दैट विल बी वन मैप। और मैप को हमेशा छोटा बनाना है। इट शुड नॉट बी लाइक, सपोज दिस इज योर पेज, तो इट शुड बी हाफ, इट शुड बी हाफ एंड हाफ, लाइक यू डिवाइड योर पेज इनटू 4 पेजेस प्लेस, तो 1/4 में ही बनना चाहिए इस टाइप का, ऐसे इस बॉक्स में, ऐसे इसमें बनना चाहिए, ताकि सो दैट यू कैन राइट ऑन दिस स्पेस। अगर हाफ में रहेगा तो यू कैन राइट ऑन देयर, नहीं तो अगर आप इतने में बनाएंगे ना, फिर इतने में लिख नहीं पाएंगे, देन फुल एरिया विल बी एम्प्टी। तो आप ये मैप ऐड कर सकते हैं इंडस्ट्रियल लोकेशंस का। और आप यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे कोई केस स्टडी से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई इंडस्ट्री ले ली आपने, तो कोई इंडस्ट्री ले ली यहाँ पे, जैसे झारखंड की, या जो आपके एनसीईआरटीज में बनी रहती हैं, वो मैंने देखा था एनसीईआरटी में काफी अच्छा डायग्राम था, जैसे टैल्को का या फिर किसी और का रहता है। तो आपको क्या करिए, वहां पे इंडस्ट्री लगा दीजिए, फिर उसका रॉ मटेरियल मतलब बता सकते हैं कि उसका कोल कहाँ से आ रहा है ना, कोल कहाँ से आ रहा है, जैसे झरिया से कोल आ रहा है, फिर उसका, ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ वापस, है ना। तो ये कोई, आप यहाँ पे ये इंडस्ट्री लिख सकते हैं कोई भी, तो उसका इंडस्ट्री के बाद में अब यहाँ पे ये टाटा स्टील है ना, तो आप यहाँ पे
फिर लिख के फिर यहाँ पे कहाँ से क्या चीजें आ रही है ना वो दिखा के भी आप ऐसे केस स्टडी भी बता सकते हैं कि वो यहाँ से रॉ मटेरियल आ रहा है, यहाँ से लेबर आ रहे हैं, यहाँ पे मार्केट जा रहा है। तो ऐसे लोकेशन करके आप यहाँ पे बॉक्स में दिखा सकते हैं। और ये वाला डायग्राम आपके एनसीईआरटी में है, मैं आपको भेज दूंगा। तो दैट विल बी अगेन वन विद गुड वैल्यू एडिशन, कि आप उस डायग्राम में सब कुछ, उस केस स्टडी में आप सब कुछ दिखा पाएंगे यहाँ पे कि कहाँ से क्या, कोई कोई भी इंडस्ट्री लगी हुई है ना तो उसके सारे फैक्टर्स आपको दिखा यहाँ पे शो कर सकते हैं। मार्केट कहाँ पे है, वाटर कहाँ से आता है, कोल कहाँ से आता है, रॉ आयरन कहाँ से आता है, वो सब चीजें। ओके, तो ऑल राइट, तो हम यहाँ पे 7 MMNP की बात कर रहे थे। आप एक इसको नोट कर सकते हैं यहाँ पे, CSC ब्लिस, ये 7 MMPP है। तो पहला है मटेरियल, मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल, सेकेंड है मैन, फिर मशीन, फिर मार्केट, फिर मनी, फिर मोबिलिटी, मोबिलिटी मतलब आपका ट्रांसपोर्ट, मनी मतलब कैपिटल, एंड मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस, इसमें आपका ज्योग्राफिकल, एनर्जी एंड पॉलिसी। अब इन सब में आप वही ये वाला डिवीजन भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ज्योग्राफिकल, नॉन ज्योग्राफिकल। इफ यू वांट टू राइट दैट यू कैन डू दिस, otherwise even this itself is enough. If you are putting like this also will be well and good. All right, तो validation के नाम पे we got some this diagram you can draw, this diagram you can draw, and this diagram you can draw. एंड डेटा के नाम पे भी आप एग्जांपल ऐड कर सकते हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज के, और डेटा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज अबाउट द मॉडल आंसर, दिस अबाउट द हाउ यू शुड अप्रोच द क्वेश्चन। अभी हम लोग अब इसमें किसी को डाउट है तो बोल दीजिए, फिर हम कॉपी पे शिफ्ट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये तमन्ना की कॉपी है, तमन्ना इज दर। हाँ जी। Yes, sir. According to Economic Survey of 2025, manufacturing sector is projected to contribute 13 to 14% of GDP, with overall industrial sector contribution to grow 6.2% in 20 financial। ठीक है, इंट्रोडक्शन आपका सही था, आप यहाँ पे डेटा से स्टार्ट कर सकते हैं, सही है। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन इन इंडस्ट्रीज, अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं विद एग्जांपल, दैट्स फाइन। रॉ मटेरियल, ठीक है। आपने जो यहाँ पे लिखा है ना, ये वाला ही ये मैं बता रहा था कि आपने जैसे यहाँ पे ऐसे लिखा है, रॉ मटेरियल में जमशेदपुर में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए आयरन ओर यहाँ से आता है, वाटर सप्लाई यहाँ से आता है, कोल सोर्स यहाँ पे आता है। तो आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। जैसे यहाँ पे आप बना दीजिए कि ये आपकी इंडस्ट्री है, यहाँ पे यहाँ से कोल आ रहा है, यहाँ से मार्केट है, ऐसे करके आप यहाँ पे डायग्राम इसका ड्रॉ कर सकते हैं। वैसे ही एनसीईआरटी में है ये वाला, है ना। तो ऐसे डायग्राम में दिखा देंगे ये चीज़ ना, तो काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव हो जाएगा आपका। आपका Okay, डायग्राम sir. वैसे भी यहाँ पे नहीं है, तो आप ये वाली चीज़ ना डायग्राम में शो कर दीजिए, एज ए केस स्टडी आप बता सकते हैं कि कैसे जमशेदपुर की इंडस्ट्री आपकी नियर टू द रॉ मटेरियल है। एनर्जी सप्लाई, अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या प्रॉब्लम लगा एक्चुअली कि देखिए आपने बाद में ना जैसे कि यह चैलेंजेस और फिर वे फॉरवर्ड, ये बहुत बड़ा लिख दिया है यहाँ पे, है ना। मतलब आपने जो मेन क्वेश्चन पूछा है वो खाली एक पेज में लिखा है, वैसा नहीं करना है। जो हमें पूछ रहा है ना उसको खाली में थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करना है। तो उसकी वजह से क्या हुआ ना कि आप यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाए, एनर्जी सप्लाई फिर सीधे एग्जाम्पल, वो कैसे Mm-hmm. इफेक्ट करता है ना उसको हमको लिखना है। कि अब जैसे रॉ मटेरियल वाले में कैसे वो किसके पास होता है, वो दो तीन जो कैटेगरीज होती है ना उसको दिखाना था यहाँ पे। तो थोड़ा एक्सप्लेन कर देते, यहाँ कर देते तो आप जो मतलब आपको आपका क्वेश्चन अभी मतलब आपका आंसर काफी अच्छा हो रहा है, कॉपी काफी बेटर हो रही है पहले से। खाली अभी हमें ये ध्यान देना है कि हमको जो मेन क्वेश्चन डिमांड है उसको बहुत ज्यादा लिखना है, एडिशनल चीजें बहुत ही मिनिमम, मतलब जितना कम से कम। अब चैलेंजेस है ना, तो आपको पूरा पेज नहीं लेना था यहाँ पे, आप मतलब छोटा सा लिख सकते थे थोड़ा सा, या फिर कीवर्ड में। वे फॉरवर्ड तो और भी छोटा लिख सकते थे, बट या फिर इसको कंक्लूजन में लिख सकते थे, मतलब वी नीड टू एड्रेस द अबव चैलेंजेस, वी नीड दिस थिंग्स टू प्रमोट समथिंग लाइक दैट। ऑलराइट, तो इसको थोड़ा और एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, बाकी पॉइंट्स आर वेल एंड गुड एंड एग्जांपल्स आल्सो एक्सीलेंट। सभी पॉइंट्स में आपने एग्जांपल डाला है, इज गुड। जो यहाँ पे इंडस्ट्रियल रीजन बनाए हैं वो अप्रिशिएबल, बट यहाँ पे थोड़ा आप इसके नाम से भी लिखिए ना, नाम लिख दीजिए, मतलब कि कौन कौन सा रीजन है ये, राइट।
तो थोड़ा आपका मैप इतना यस ब्लैंक सर। नहीं लगना चाहिए, इट शुड बी बिट डिटेल्ड, है ना, इसमें वो होना चाहिए, नंबर मतलब क्या बोलते हैं, कैप्शन और इसका जो टाइटल होता है वो सब लिखना है यहाँ पे। लेबर एक्सप्लॉयटेशन वाला जो पॉइंट है ना, ये ठीक है लिख सकते हैं, बट यू कैन जस्ट यू नीड टू कनेक्ट विद द लोकेशन। ये बेसिकली ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। अब लेबर एक्सप्लॉयटेशन से लोकेशन कैसे इफेक्ट हो रहा है ना, वो कनेक्ट करना है हमको। वे फॉरवर्ड, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैन act as an engine to boost our economic development with 100% skilled labor and meaningful employment 70% in economic activities। ठीक है। तो ये 70% इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो वो हमारा वो विजन था ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इट कैन एक्ट एज ए इंजन टू मीट द इंडियाज विजन ऑफ विकसित भारत वेयर विद 70% वुमेन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो जो विजन ऑफ विकसित भारत जहाँ पे 70% वुमेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हो, वो चीज़ यहाँ पे मेंशन करना है। वो मैंने आज ही भेजा था ना मैंने। हाँ सर। हाँ, तो यस सर। वो विजन ऑफ विकसित भारत, वो वर्ड यहाँ पे ऐड करेंगे तो थोड़ा और अच्छे से आ जाएगा आपका। ऑलराइट, ओके ठीक है, सर। काफ़ी अच्छा लिखा आपने और काफ़ी तेज लिखा, काफ़ी जल्दी आपकी कॉपी आ गई थी मॉर्निंग में, तो इट्स गुड।